अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़ुरआन हुज्जतुल लक औ अलैक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। हमसाया जिब्रील अमी बंदे खाकी है, इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरआन। और अजीज सामाईन, मुकर्रर हूं न वाइज हूं न शायर हूं, मैं लफ्जों का ज़बां बस साथ देती है, मैं बातें दिल से करता हूं। अजीज नौजवानों और दोस्तों, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद को ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए अरबी जबान में नाजिल किया, अरब पर नाजिल किया। उसकी एक मेन वजह जो थी, उसकी बेसिक रीजन ये थी कि उस मकाम पर अरबदान रहते थे, अदीब, शायर, मतला मक्ता और रदीफ काफिया के जोड़ तोड़ के माहिर थे। मुसज्जा व मुकफ़्फ़ा कलाम को लिखना, पढ़ना, परखना और अपने कलाम को मुज़य्यन करना और लोगों के दिलों पर अपने कलाम की धाक बिठाना जानते थे। जिस तरह के बैतुल्लाह की सरजमी पर दावा करने वाले ने दावा किया कि है कोई तुम में से मौजूद जो मेरे लिखे हुए शेरों का जवाब दे, तो कोई शेर कहता तो उसके जवाब में शेर कह के उसको मगलूब करके खुद गालिब हो जाता। इतने में सैयद दो जहां के, इमाम दो जहां के, शाह दो जहां के, रूह दो जहां के, जान दो जहां के, कल्ब दो जहां के, ईमान दो जहां के सहाबी बैठे हैं। जब वो जुमला उनकी समातों से टकराता है, उन्हीं कदमों पर उठकर सैयद दो जहां की खिदमत आलिशान में हाजिर होकर दोजानू होकर बैठते हैं कि हुजूर, यूं बैतुल्लाह की सरजमी में उस नौजवान ने यह दावा किया है, मुझे कुछ लिखकर इनायत फरमा दीजिए। सैयद दो जहां कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत, जिसको सूरतुल कौसर कहा जाता है, आका करीम फरमाते लिख लो और जाकर उस नौजवान के सामने पेश करो। अगर तुम्हें अपने इल्म पर नाज है तो लाओ इसके मुकाबले में कोई कलाम, सैयद दो जहां का लिखा हुआ कलाम, जिसको लेके आने वाले रूहुल अमीन हैं, जिन्होंने अल्लाह करीम से कुरान करीम को सुना। वो कवि भी थे, अमीन भी थे, और सैयद दो जहां के कल्बे अतहर पर रकम कर दिया। समय मुकर्रम वो कलाम लेकर भरे मजमे में जैसे मैं खड़ा होकर एक ऐलान करूं, है कोई मेरे जैसा खतीब तो आए सामने, और आप में से उठकर उससे बड़ा कोई आ जाए मुझे मगलूब करने के लिए। सामीन, ठीक इसी तरह मैं आपके सामने मंजरनामा रखने लगा हूं। वो नौजवान सहाबी रसूल जिसको कुरान ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा, जरा सुनते जाइए सहाबी किसको कहते हैं।
मैं आपसे अगर सवाल करूं सहाबा कौन है, आप कहेंगे रसूलुल्लाह की जमात को सहाबा कहा जाता है। मैं कहता हूं अल्लाह को यह जमात इतनी पसंद है, यह जमात सिर्फ सहाबा रसूल की जमात नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह, मेरी भी यही जमात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। हम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सामईन मुकर्रम, अल्लाह का लिखा हुआ कुरान जब उस नौजवान के सामने पेश किया, अब वो औरात को उलटने पलटने लगा, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने लगा। अब मजमे में से आवाज बुलंद होती है, जनाब अली जवाब दीजिए। बाईं तरफ से भी कोई नौजवान खड़ा होकर कहता है जवाब दीजिए। सामने से नौजवान खड़ा होता है, शोर गुल बपा होता है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने दावा कर रखा है कि आपका कलाम सबसे आला है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए के शोर के अंदर वो कहता है ठहर जाओ, खामोश हो जाओ। अब वो कहता है पढ़ता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सोच में गुम है, फिर कुरान की सूरत पढ़ता है, फिर सोच में गुम है, कुरान की सूरत पढ़ता है, शोरहुल मजीद इजाफा होता है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो कहता है देखो मेरा दावा ये था कि मैं किसी इंसान के कलाम का जवाब देता हूं, लेकिन खुदा की कसम जो ये नौजवान लिख के आया है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का कलाम है। सामईन मुकर्रम, कुरान एक इनकलाबी किताब है। मेरा आपसे सवाल ये है, हदीस का तर्जुमा करके फिर मैं आप लोगों से ये सवाल आपके दिलों पे छोड़ के चला जाऊंगा, और मैं हमेशा के लिए मैं ये आप लोगों से मैं एक सबक लेके भी जाऊंगा और एक सबक दे के भी जाऊंगा कि इस हदीस का तर्जुमा आपके दिलों की साफ तख्तियों पर रकम करके, और मैं आपके दिलों पे सवालात का एक जम्मे गफीर छोड़ जाऊंगा कि हमारा ईमान कहां पर खड़ा है। सिमात कीजिए हदीस को। रिसालत माब ने फरमाया कुरान तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। अब ये 5 बातें ज़िम्नन अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। पहली बात ये है, कुरान अगर तो ये बातें पॉजिटिव वे पर हैं तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अगर ये 5 बातें नेगेटिव वे पर हैं तो फिर अपनी खैर मनाइए। हम इस हदीस के ज़िमन में कहां पर खड़े हैं? कहीं कुरान करीम हमारे खिलाफ तो खड़ा नहीं है। अगर हमारे खिलाफ खड़ा नहीं है तो ये निशान ऐसे है, अगर हमारे खिलाफ खड़ा है तो ये निशान ऐसे है। ये निशान लाइक का निशान है, ये डिसलाइक का निशान है। जरा समझिए। पहली बात ये है, ये कुरान के ज़िमन में 5 बातें आपके दिलों पे छोड़ के जाऊंगा। पहली बात ये है कि पहली बात ये है कुरान को माना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, इस बात पर तो सारे आ गए। हमने कुरान को मान लिया, कुरान पर यकीन है, कुरान पर ईमान है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान हमने मान लिया कि ये ला शक्कुल्ला रैब किताब है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान है, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्या है, नहनु नकुस्सु अलैका है। ये पता ये चला कि ये कुरान करीम पर हमने यकीन रख लिया। अब मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या हमने कुरान करीम को पढ़ा है? क्या हमने कुरान करीम को पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो कैसा पढ़ा है? सवाल। दूसरा सवाल, पहले पे तो हम सब आ गए, वो तो काफिर है जिन्होंने नहीं माना, हमने मान लिया। अब मेरा दूसरा सवाल है कि कुरान करीम को पढ़ा है तो कैसा पढ़ा है? पंजाबी में पढ़ा है,
वो बूढ़ी अम्मा ने जिस लहजे में पढ़ाया उसी लहजे में पढ़ा है, वो मोहल्ले के बाबा जी ने जिस लहजे में पढ़ाया उसी लहजे में पढ़ा है। इक़राउल कुरआन बिलुहूनिल अरब पे हम हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, आपकी उधेड़ उम्री का बहाना नहीं चलेगा, आपकी बिजनेस मसरूफियात का बहाना नहीं चलेगा, आपके कारोबार का बहाना नहीं चलेगा, आपकी औलाद की तरफ आपका तवज्जो देना इस ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अब हर गली के अंदर मदारिस है, हर मस्जिद में अच्छा कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला है, और फिर किले वालों आपका तो कोई बहाना चलेगा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल कारी वसीमुल्लाह अमीन मौजूद है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, ये मोबाइल उठा रहा हूं, आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी है ये, इससे बड़ी अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि दुनिया सिमट कर आपके हाथों में आ चुकी है। अगर 80 साल का बाबा थड़े पे बैठ के इस टेक्नोलॉजी को चला सकता है तो इसका मतलब यह है कि वो अगर सीखना चाहता तो कुरान को भी सीख सकता था। इसका मतलब यह है अगर वो कुरान को अरबी लहजे में पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता है, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की है। एफएससी या मेडिकल का तालिब इल्म अगर मोबाइल चला सकता है और कहे मैं तो एमबीबीएस में 5 साल मसरूफ रहा, मैं तो इंजीनियरिंग में मसरूफ रहा, मैं तो लॉ पढ़ने में मसरूफ रहा, मैं तो जुडिशरी के पेपर देने में मसरूफ रहा, एसएचओ साहब कहते हैं मुझे क्राइम से ही फुर्सत नहीं थी, मैं कुरान को सीख नहीं सका, नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। पहला सवाल है कुरान को पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तीसरी बात, क्या कुरान को समझा है या फुनून तक महदूद कर दिया। मेरा आप कुर्रा से भी सवाल है, हुफ़ाज़ से भी सवाल है, आपने लहजे में पढ़ लिया, आपको अरबी लहजों में भी पढ़ना आ गया, आपको मकामात का भी पता चल गया, आप फुनून के माहिर हो गए, आप कुरान के रिदम को भी जान गए, आपने कुरान को रिदम में भी पढ़ लिया, आपने अपने कुरान की आवाज के जादू से सुभान अल्लाह से फजाओं को मुअत्तर कर दिया। मेरा तीसरा सवाल यह है, हर कारी कुरान से, हर हाफिज कुरान से, हर खास व आम से, हर मर्द व जन से, हर पीरो जवान से, कि क्या आपने कुरान को समझा है कि कुरान आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है। मैंने जुमला इस्तेमाल किया था कुरान एक इनकलाबी किताब है। क्या हमने कुरान से वो ट्रेडिंग की है जो करने का हक था। भाइयों, मैं आपको नेकियां भी गिनवा सकता था, मैं अपने बयान में आपको सवाब भी गिनवा सकता था, मैं ये भी कह सकता था कि सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ोगे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। मैं ये वाली हदीस भी सुना सकता था कि 1 हरफ पे 10 नेकियां मिलेंगी। मैं ये वाली हदीस भी सुना सकता था कि हाफिज कुरान के सर पे ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। मैं आपको ये वाली हदीस भी सुना सकता था कि हाफिज कुरान दर्जे कुरान पढ़ता जा और दर्जात पे चढ़ता जा। मैं आपको अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा वाली हदीस भी सुना सकता था। मैं आपको खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु वाली हदीस भी सुना सकता था। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिससे आपकी जिंदगियां बदलनी है, जिससे आपकी खान की जिंदगी में इनकलाब आना है, मुआशरती जिंदगी में इनकलाब आना है, सियासी जिंदगी में इनकलाब आना है, मुझे बताइए क्या आपने कुरान को उस नहज पे आके सीखा। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, अगर आपने कुरान को अरब के लहजे में पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात, ईमान लाए, अरब के लहजे में पढ़ लिया, फिर तीसरी बात यह है समझ भी लिया। चौथा सवाल मेरा उलमा से है, या जिन्होंने समझ लिया है या हर खास व आम से है, क्या आपने उस पर अमल किया है। क्या आपने कुरान की आयत पर अमल किया। कुरान आपसे डायलॉग करता है, कुरान आपसे मुकालमा करता है। कुरान भाइयों जब आप कुरान पढ़ते हैं आपको पता ही नहीं है कि आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे होते हैं। एक मिसाल के जरिए समझिए और बात को मैं इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। मिसाल के तौर पे ये किताब जनाब कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब ने लिखी हो, मेरी बात को समझिएगा, और कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब अपने शागिर्द को यह किताब बतौर तोहफा दे दे, और कारी साहब अपने मदरसे के अंदर जामिअतुल अमीन में दाखिल हों और उनका शागिर्द उनकी लिखी हुई किताब को पढ़ रहा हो। आप मुझे यकीन और ईमान के साथ बताइए
साहिबे तसनीफ मुसन्निफ अपनी लिखी हुई किताब अपने शागिर्द के हाथों में देकर खुश होगा कि नहीं होगा कि मेरा शागिर्द मेरी लिखी हुई किताब पढ़ रहा है? जरा तसव्वुर कीजिए, जब आप रात की तन्हाई में कुरान खोलकर यकसुई के साथ कुरान पढ़ रहे होते हैं, बताइए अल्लाह फरिश्तों में खुश हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे होते? मेरा बंदा मेरी लिखी हुई किताब पढ़ रहा है। कभी अल्लाह ताला से डायलॉग किया करे कुरान के अंदर, कभी अल्लाह ताला से बातें किया करे। अल्लाह आपसे बातें करना चाहता है, या अय्युहल इंसान कह के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के। कभी अल्लाह ताला आपके गुनाहों से दरगुजर कर रहे होते हैं, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम की सूरत में। कभी अल्लाह ताला आपको माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी पर तैयार कर रहे होते हैं, और कभी अल्लाह ताला आपको असरार और रुमूज समझा रहे होते हैं। लेकिन हम हैं कि हमने तो कुरान को वैसे ही पढ़ने जैसे हमने कुरान को सुना हुआ है। मैं बतौर आलिम दीन, मैं आप लोगों को आज ये बात बताकर बर्री जिम्मा हो रहा हूं, कुरान सिर्फ फनून तक महदूद नहीं है, कुरान सिर्फ हाफिजे तक महदूद नहीं है, कुरान सिर्फ रिधम तक महदूद नहीं है। ये कुरान की अपनी अपनी खूबसूरतियां हैं, लेकिन असल जिसने हमारी जिंदगियों में तगय्युर और तबद्दुल लेकर आना है, इकबाल ने कहा था कुरान में हो गो तजन्न मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। कौन है जो जिद्दत किरदार के लिए कुरान में गोतजन हो रहा है? कौन है जो अपनी खान की जिंदगी को कुरानी आयात के बराबर लेके आना चाहता है? कौन है जो अपने सियासी निजाम को कुरान के मुताबिक लाना चाहता है? कौन है जो अपने माशरती निजाम को कुरान के मुताबिक लाना चाहता है? कौन है जो मियां बीवी के हुकूक को कुरान पर परखना चाहता है? कौन है जो औलाद की तरबियत को कुरान पर परखना चाहता है? कौन है जो अपने फैसले के लिए चलती हुई कलम को कुरान पे लेके आना चाहता है? वो एक फर्द वाहिद आम से लेके खास तक हो, कोई भी नहीं चाहता। कहां है कुरान ऐवानों के अंदर? कहां है कुरान हमारे थानों के अंदर? कहां है कुरान हमारी अदालतों के अंदर? कहां है कुरान हमारे घरों में? कहां है कुरान ये 6 फीट के जिस्म पर? और नहीं है भाई, कुरान से वो काम लो जो कुरान से काम लेना चाहिए था। बड़ी माजरत के साथ हमने कुरान से काम इसाले सवाब का तो लिया, बड़ी माजरत के साथ हमने कुरान करीम से सवाब का काम तो लिया, बड़ी माजरत के साथ हमने कुरान से चिल्ले काटने का काम तो लिया, बड़ी माजरत के साथ हमने कुरान से तवीज धागे का काम तो लिया, बड़ी माजरत के साथ हमने कुरान का ओपनिंग सेरेमनी के लिए मदरसे के बच्चों को बुलाकर यह काम तो लिया। नहीं काम लिया तो जिंदगी के तगय्युर और तबद्दुल का काम नहीं लिया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज क्या वजह है कि कुरान पढ़ते हैं लेकिन जिंदगी में तगय्युर और तबद्दुल पैदा नहीं होता। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ईमान बढ़ जाता है, दिल डर जाते हैं। ना तो दिल डर रहा है, ना जिंदगियां बदल रही हैं। तो सामईन मुकर्रम, आखिरी बात जो मैं आपके दिलों पर सवाल छोड़ के जाऊंगा, एक और हमारे मेहमान तशरीफ ले आए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ऊंची आवाज में भाई, नारे तकबीर। और आखिरी बात, कुरान पर ईमान ले आए, कुरान को पढ़ लिया, समझ लिया, अमल किया, और आखिरी बात यह है कि कुरान को फैलाने में कितना किरदार अदा किया। आज के हर नौजवान को यह फिक्र तो है कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए, उसने कुरान के लिए क्या किया है। आज के डॉक्टर को यह तो फिक्र है कि मेरा क्लिनिक चल जाए, कुरान के लिए क्या किया है। आज के इंजीनियर को यह फिक्र तो है कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए, कुरान के लिए क्या किया है। आज के स्टूडेंट को यह तो फिक्र है कि मैं नंबरों की दौड़ में आगे निकल जाऊं, कुरान के लिए क्या किया है। आज के बिजनेसमैन को यह तो फिक्र है कि मैंने एक यूनिट लगा लिया, दूसरा यूनिट लगाना है, कुरान के लिए क्या किया है। आप कुरान को कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब की तरह नहीं पढ़ सके, आपके हाथों में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आपने कुरान को किसी आलिम दीन की तरह नहीं समझा, आप क्या कर सकते हैं। आप ये तो कर सकते हैं ना कि जो कुरान को फैला रहे हैं उनके दस्तोबाजू तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते।
बोलिए भाई, मेरा साथ दीजिए। कुरान फैलाने वालों के दस्तो बाजू बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो भाइयों, यहां पर किला दीदार सिंह में जनाब कारी वसीमुल्ला अमीन साहब ने जो मदरसा शुरू किया है, इसमें जैसे कि अभी कारी जाहिद साहब बता रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे मिस्र से आए हुए कारी कुरान करीम पढ़ रहे हैं। कुरान किसी की विरासत नहीं है कि उनको मिस्र वाले ही पढ़ सकते हैं। किले दीदार सिंह की छोटी सी गली में रहने वाले कारी वसीमुल्लाह अमीन ने पूरी दुनिया में जाके ये साबित कर दिया है कि कुरान गुजरांवाला का एक गांव किला दीदार सिंह की छोटी सी गली में पैदा होने वाला एक बच्चा जो आज आपके सामने कुरान पढ़ के गया, उस नौजवान को कारी वसीमुल्लाह कहते हैं, वो भी कुरान को पढ़ सकता है। जो मेहनत करेगा कुरान उसको मिलेगा। हम मेहनत भी ना करें और कहें कारी वसीमुल्लाह अमीन भी बन जाए, ऐसा नहीं होता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अजीज हमें मुकर्रम, आप मेरे साथ हाथ उठा के इरादा कीजिए कि आप कुरान वालों का साथ देंगे, कुरान को अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान को फैलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ओ भाइयों, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। ये कुरान अगर हो, फॉर एग्जाम्पल ये कुरान है और इसके साथ गत्ता वही लगा है, मटेरियल वही है जो जूते के डिब्बों के साथ लगता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कुरान है और इसके साथ गत्ता लग गया, मुझे बताइए आप इसको ऊंची जगह पे रखते हैं कि नहीं रखते? साथ तो देना यार। इसको सीने से लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसको चूमते हैं कि नहीं चूमते? गिलाफ में लपेट के रखते हैं कि नहीं रखते? अगर एक गत्ता कुरान के साथ लग जाए वो भी बुलंद होता है। अगर आप लोग कुरान के साथ लग जाएंगे, अल्लाह आपको बुलंद नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज में। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम ये थे अज़ीम मज़हबी सकालर हज़रत मौलाना अल्लामा नदीम मुराद अली संधू साहिब, जिन हुकूक़ कुरान की तरफ क़िबला तवज्जो दिला रहे थे। दुआ है रब्बुल आलमीन कुरान के उन हुकूक़ की अदायगी की हम सभी को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामने दी कदर आप हज़रात देख रहे हैं मिस्र से आए हुए मेहमान कारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की ज़ीनत बन चुके हैं। मैं दावत सुखन पेश करने लगा हूँ कि अज़मत कुरान का सिलसिला जारी है और ये एजाज़ कारी अरशद महमूद सफ़दर साकिब को हासिल है कि ये आयात बैयिनात की तिलावत भी करते हैं और साकिब कुरान का जिक्र भी करते हैं। कहिए मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। कारी साहब तिलावत भी करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिक्र करेंगे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं इन अल्फाज के साए में हज़रत क़िबला कारी साहब को आपकी समाअतों की नजर करने लगा हूँ कि हज़रत मोहतरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात का तज़किरा नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हम सुनेंगे। आयात बैयिनात की सूरत में सुन रहे हैं। दिल बाग बाग हो रहा है। मौलाना नदीम मुराद संधू साहब ने वही हुकूक़ कुरान जिक्र फरमाए जो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात से, आपके अक़वाल से, अफ़आल से सहाबा ने लिए और सीना बसीना ये उम्मत तक चलते चले आए कि आज कुरान का जिक्र है और साहिब कुरान का जिक्र होने लगा है। तो सामने दी कदर आप कुरान की आयात बैयिनात की तिलावत समाअत कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत सुखन देने लगा हूँ, इन अल्फाज के साए में दावत सुखन देने लगा हूँ कि ये सारी रौनकें, अजमतें, रिफातें, बुलंदिये जो कुरान की अजमत के उन्मान से सारी उम्मत को हासिल है, आज किला दीदार सिंह में महफिल हुस्न क़िरात का इनेकाद कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब ने किया है। यह दुनिया भर में जहाँ भी अजमत कुरान की बात होगी, साहिब कुरान की बात होगी, ये फैज़ान नबूवत है और ये नबूवत है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत से कहिए सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मैं इसी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदा देने के लिए दावत सुखन पेश करने लगा हूँ कि आज ये जिक्र खैर सुनते हैं। आमना के लाल, पैकर हुस्नो जमाल, साकिब शर्फो कमाल, पैगम्बर बेमिसाल, सारी कायनात के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिनका जिक्र इतना बुलंद बाला है कि कायनात में बसने वाले इंसानों के अल्फाज छोटे हैं, कायनात में रहने वाले सकालरों के अल्फाज छोटे हैं, कायनात में बसने वाले बड़े ज़हीन फतीन लोगों के अल्फाज छोटे हैं, लेकिन मेरी आका की जात बड़ी है। अगर मैं यूं कहूं तो बेजान होगा कि ज़मीनो ज़मा, कोनो मका, बर्रो बहर, शामो सहर, लोहो कलम, खुश्को तर, हजरो शजर, आसमानों की बुलंदियां मेरे रसूल का सदका है, जमीन की पस्तियां मेरे हबीब का सदका है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि फलक खूबसूरत सजाया न होता, किसे शायद अभी इते साया न होता, न अर्श कुर्सी न चंद तारे, शबो रोज दे न होंदे नजारे, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा न किस्से न आदम न हब्बा, न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता दे ताजा दे सुल्तान होते, न महल्ला दे वाली न दरबान होते। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि ये सारा क्या है? फैज़ान नबूवत है। न तख्ता ते ताजा दे सुल्तान होते, न महल्ला दे बाली न दरबान होते, न मिलती किसे नु कदे जिंदगानी, हवाए न होंदी न होंदा है पानी, सनाखा न होते न खुशबियारी, न अर्शो परश न खाकी न नूरी, ज़माने ते कुछ भी न होंदा ज़ुहूरी, किसे शायद अभी इथे साया न होंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया न होंदा। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सामने दी कदर तशरीफ ला रखे हैं जनाब मोहतरम कारी अरशद महमूद सफदर साहब, जनाब कारी अरशद महमूद सफदर साहब।